पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले फैक्टोरियल का मतलब पता है आपको? फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n टर्म्स। ये आता है n फैक्टोरियल, मतलब यह है कि अगर आपसे 1 फैक्टोरियल बोले तो वो 1 तक का ही प्रोडक्ट है, मतलब वैल्यू 1 है। 2 फैक्ट हाँ बोलो बेटा। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 1 इंटू 2 मतलब 2 होता है। 3 फैक्टोरियल कहा जाएगा तो वो कितना आएगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 6 आएगा। 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना होगा? 24। ये मतलब है फैक्टोरियल का। 5 फैक्टोरियल का 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 दैट इज 120। अब ये सिंबल आपको पता होना चाहिए, NCR। देखिए यहाँ पर n पहले लिखा है ऊपर, फिर C, फिर सबस्क्रिप्ट में R। इसकी वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपान R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। NCR क्या होता है फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। जैसे अगर आपसे बोला जाए कैलकुलेट करो 4C2 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और n माइनस R, मतलब n की जगह हो गया 4, R की जगह कितना हो गया? 2। n माइनस R मीन्स 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 मीन्स 2, ये भी आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 2 4 कैंसिल, 4 से कितना आ गया? 6। ये है 4C2। अगर आपसे बोले 5C3 बताओ तो वो कितना होगा बताओ? कैलकुलेट करो सभी लोग, नोट कर लो इसको, और 5C3 बताओ कितना आएगा? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। सर 10। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 फैक्टोरियल यहाँ देखा ना 120, 3 फैक्टोरियल 6 और 2 फैक्टोरियल 2, 120 अपॉन 12 10। ठीक है, इस तरह से आप फैक्टोरियल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फैक्टोरियल ओरिजिनली कौन से क्लास में आता है? 11th में आ जाएगा PNC में। ओके सर। ठीक है, और ये आ गया फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसका जरूरत यहाँ पे कहाँ पड़ रही है उसको बताते हैं। ये था बेसिक फैक्टोरियल का मतलब। अब देखिए, अगर ऐसे लिखा हो सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, सभी डिफरेंट है, R डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। R ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करने हो, कितने ऑब्जेक्ट्स में से R में n में से R सेलेक्ट करने हो, तो उसका फॉर्मूला होता है NCR। ये सिलेक्शन का फॉर्मूला है, इसी को कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। सिलेक्शन का ही दूसरा वर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन। R सिलेक्शन ये एक फॉर्मूला है। R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना हो n ऑब्जेक्ट्स में, तो क्या फॉर्मूला होता है? NCR। और अभी पढ़ा NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा था? एक ड्रॉअर में 5 ब्राउन एंड 4 ब्लू सॉक्स हैं। इससे 2 सॉक्स ड्रा की गई।
प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमें कि दोनों जो सॉक्स हो वो क्या है, दे मैच, मतलब दोनों सेम कलर की हो। टोटल सॉक्स कितनी है, 9। 9 में से कोई भी 2 सॉक्स आ सकती थी, तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं डिनोमिनेटर में, टोटल तरीके। यह है कि एक डाइस को थ्रो किया तो 6 तरीके आ रहे हैं, तो 6 हम डिनोमिनेटर रखते हैं ना, वैसे ही 9 में से कोई भी 2 सॉक्स आ सकती हैं, वो 9C2 है। लेकिन आनी कौन सी चाहिए, या तो दोनों ब्राउन में से आनी चाहिए। 5 में 5 ब्राउन्स हैं, उनमें से 2 सॉक्स आने के कितने तरीके हुए, 5C2। या फिर दोनों ब्लू आनी चाहिए, तो प्लस दोनों ब्लू में से आए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी हुई, 4C2। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 5C2 4C2 बताया ना आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यही आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। कैलकुलेट करो, 5C2 क्या आएगा, 4C2 क्या आएगा, और 9C2 कैलकुलेट करके बताओ मुझको, जल्दी से कैलकुलेट करो सभी लोग और बताओ इसकी वैल्यूज क्या आएगी। फाइव सी टू कितना आ रहा है बताओ, 10। 4C2 6 So और 6. 9C2 बताओ 36 कितना हो जाएगा, 10 + 6 16/46 36। 4 से कैंसिल करोगे, 4/9 4/9 मनीषा ने बताया है 4/9 सही है बेटा, वेरी गुड। सर 962 को कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 9C2 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल ऐसे लिख लिया आपने। 9 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखा। यहाँ 2 फैक्टोरियल कितना है, 2। 7 फैक्टोरियल क्या है, 1 2 3 4 अप टू 7। ये 7 तक का टर्म यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 8 इंटू 9 72/2 36। दूसरा भी तरीका है, देखो अगर छोटी वैल्यूज हैं तो आप ऐसे निकाल लो, 5C2 है ना, 2 लिखा है, 5 लिखो इंटू 4 लिखो बाई 2 लिखो। 5C3 है, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, 5 इंटू 4 इंटू 3 3 टर्म लिखते हैं, अपान डिनोमिनेटर में ये जो 3 है ना इसी का फैक्टोरियल। 9C2 लिखा था, 9 इंटू 8 2 लिखा है, 2 टर्म लिखने हैं ऊपर न्यूमरेटर में, अपान 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। ठीक है, तो और इजी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सर ये 9 into 8 कैसे आया ऊपर? देखो 9 इंटू 8 7 तक तो कैंसिल हो जाएगा, 1 से 7 तक 7 फैक्टोरियल से यस सर। बचेगा क्या, यस 9 और 8 और डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल। ओके सर, ओके सर। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। देखिए ये है ना क्वेश्चन, अ ड्रॉअर कंटेन्स 5 ब्राउन socks and 4 blue socks well mixed. A man reaches the drawer and pulls out 2 socks and the probability that they match. ठीक, नोट कर लिया था ना, सॉल्यूशन देख लीजिए वापस, कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, पीएनसी ये सर आपके प्लीज 11th में है और प्रोबेबिलिटी 12th में है। हाँ बोलो बेटा। सर अभी प्लीज स्क्रीन मत हटाइएगा, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया तो वो छूट गया थोड़ा सा। अच्छा, इससे पहले भी एक पेज था वो भी छूट गया है, फैक्टोरियल के बारे में बताया था, ले लो इसकी स्क्रीनशॉट, लेकिन वो भी पता होना चाहिए, अगर पता है तब ठीक है, तब आ जाएगा समझ में। यस सर आइडिया है। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में नया कॉन्सेप्ट है, नई चीज सीखेंगे, उसका पहले वाले क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं। हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, सैंपल पेपर प्री आरएमओ का, उसमें उसी पेपर में ही हम सीख रहे हैं पॉइंट्स। ठीक है,
यस सर। ले लिया स्क्रीनशॉट? आगे देखें अगला क्वेश्चन। यस सर, हो गया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार देख लें, ट्राई कर लें, अगर आपको पहले से कुछ इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि ट्राई करेंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बैठ जाएगा, जब मैं आप फिर कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो फिर और क्लियर होगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या कॉन्सेप्ट की बात करें। सेकेंड कॉन्सेप्ट, इस तरह से एक सीरीज हो, पहला टर्म मैंने ए लिखा है, फिर ए इंटू आर लिखा है, फिर ए इंटू आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, इस तरह से इनफाइनाइट तक टर्म हो, इनफाइनाइट टर्म्स है। सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे कितना आएगा आर, थर्ड में से फर्स्ट सेकेंड को डिवाइड करेंगे तो आर, फोर्थ में थर्ड को डिवाइड करेंगे आर, मतलब सेम रेशियो आ रहा है। सेकेंड अपान फर्स्ट सेम है, थर्ड अपान सेकेंड सेम है, फोर्थ अपान थर्ड सेम है। तो इस तरह की सीरीज को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक, क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ये होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज। और इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम होता है a अपान 1 माइनस आर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स अगर है, जहां r की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। r अगर 1 या 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो r यहाँ -1 से 1 के बीच में होता है, इस फॉर्मूले को एग्जिस्ट करने के लिए। ये फॉर्मूला a क्या है, यहाँ फर्स्ट टर्म है, a है फर्स्ट टर्म, और r क्या है, r है रेशियो। ये जो रेशियो है सेकेंड अपान फर्स्ट, थर्ड अपान सेकेंड, सब में सेम है, इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो। इसी को अब हमें इसमें अप्लाई करना है, इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन में। तो यहाँ क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था x दिया हुआ था 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो ध्यान से देखें, यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है और ये r क्या है, सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म करोगे तो a आएगा, थर्ड अपान सेकेंड करोगे तो a आएगा, मतलब r a है। यहाँ कॉमन रेशियो a है, फर्स्ट टर्म 1 है एंड कॉमन रेशियो a है। देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ,
1/1 माइनस ए, ये आ जाए a/1 माइनस आर। इसी फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस ए। ठीक इसी तरह से y क्या है, y लिखा हुआ है 1 + b स्क्वायर, ऐसा दिया है। तो इससे कितना आ जाएगा 1/1 माइनस बी। सेम वे फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो b है। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, x और y ये दिए हुए थे, लिखा हुआ था a1 + ab + a² b² अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ये कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। x और y के टर्म में इसे कैलकुलेट करिए। ठीक है, मनीषा का आपका आंसर क्या है, xy/x + y - 1। बाकी लोग भी अब कैलकुलेट कर सकते हैं, बनाइए जल्दी से। तो सेम क्या आ रहा है बेटा? xy/x + y - 1। अच्छा ठीक है, इसी फॉर्मूले को यूज किया है। यस सर। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो इसमें कितना हो गया ab, तो 1/1 माइनस ab, ये बन गया है 1/1 माइनस ab। अब यहाँ a और b की वैल्यू मुझे रखनी है, तो देखो इस टर्म से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 - a कितना हो गया 1/x। तो यहाँ से a कितना आएगा 1 - 1/x मीन्स x - 1/x, किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ से b कैलकुलेट कर लो, सिमिलरली b विल कम y - 1/y। तो a और b की ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। a की जगह क्या लिखे, a की जगह लिखना है x - 1/x और b की जगह क्या लिखना है y - 1/y। देखोगे एलसीएम लोगे तो ये xy न्यूमरेटर में गया, डिनोमिनेटर में आ गया xy, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस xy माइनस x माइनस y + 1। xy कैंसिल, ये आ गया xy/x + y - 1। ये आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2। सर समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में? ये फॉर्मूला लगाना है बेटा, फॉर्मूला आपने स्टार्टिंग से देखा a/1 माइनस r, ये समझ में आ गया, x समझ में आ गया, बोलो। यस सर। x आ गया, y आ गया, तो इस x और y को देखो इससे सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 - a इधर x इधर, तो 1 - a = 1/x। तो a बराबर कैलकुलेट कर लिया 1 - 1/x, एलसीएम लिया, ये आ गया a। ऐसे इससे b निकाला, जैसे इससे a निकाला वैसे इससे b निकाला, और ये a और b दोनों यहाँ रख दिया, क्योंकि इसमें भी वही फॉर्मूला लग जाएगा जीपी का सम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो भी बताइए आपको, a/1 - r वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो ab है, और a और b की वैल्यू रख दीजिए एक्स वाई के टर्म में। ओके सर। ठीक है, और ये सब बाद में भी आएंगे, ये देखो 9th के सिलेबस के नहीं है क्वेश्चंस, बाद में भी आएगा जब आप हायर स्टडीज पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि इसमें प्री आरंभ में आगे तक के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, तो थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं जिससे हमारा ठीक है डेवलपमेंट और थोड़ा बेटर हो जाए, टॉपिक्स को समझने का कोशिश करिए समझने की, और ट्राई करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारे पॉइंट्स बताने की, यहाँ पर जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए थर्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए।
सम ऑफ द फॉलोइंग 3000 नंबर्स। तो लास्ट की 4 डिजिट कैलकुलेट करनी है। तो मनीषा बता रही है 9580। बताओ बेटा कैसे करेंगे इसको। यस सर। हाँ, सर इसमें मैंने किया कि सर जैसे हमारे पास ये सीरीज दी हुई है, तो सर मेरे जो लास्ट डिजिट है वो हमें 2 दी हुई है, तो और हमारे पास टोटल 3000 नंबर्स हैं। तो सर जो मेरी यूनिट डिजिट होगी वो होगी 2 × 3000, दैट इज 6000। तो सर यूनिट डिजिट हो जाएगी 0। सर फिर मैंने 100 से डिजिट निकालने के लिए जो 600 है इसको अलग से ले लिया, और सर 2 × 2999 + 600, तो सर वो आया वैल्यू 6598। तो सर जो मेरी 10th डिजिट हो गई वो हो गई 8। सर फिर मैंने ऐसे फर्दर 2 × 2998 + 659 किया, क्योंकि सर 6598 में 8 मैंने 10th डिजिट ले लिया और 659 मेरे पास रह गया। तो सर फिर मेरे पास ठीक है 6655। ठीक है मनीष का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आप बाकी लोग को समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं। देखो ये थे नंबर्स 2, फिर क्या था 22, फिर था क्या 2222, फिर 2222, ऐसे कितने नंबर्स लिखे 3000 डिजिट तक, वैसे 3000 नंबर्स लिखे। इनको ऐड कर दिया हमने सिंपली। तो ये 222 कितनी बार ऐड कर रहे हो, ऐड करोगे 3000 टाइम्स, तो 3000 × 2 आ गया 6000। 6000 का 0 तो हमने यूनिट प्लेस पर लिख दिया, और बचा क्या 600। तो अब 600 को हम बाकी जब यहाँ से ऐड करेंगे तो उसमें ऐड करेंगे। ये है 3000 टाइम्स 6000 है इसकी वैल्यू, लेकिन इसमें क्या है एक 2 कम है तो -2 कर दिया आपने, तो ये आ गया 5998। इसमें ये 600 ऐड होगा, 600 ऐड हुआ इसमें, तो हो गया 8956। इसका 8 आप यहाँ लिख लोगे, बचा क्या 659। फिर रिमेनिंग इसको ऐड करेंगे। इसका सम कितना होगा, जैसे यहाँ 6000 -2 था, यहाँ हो गया 6000 -4, तो इसमें 6000 ऐड कर लीजिए, -4 कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी 6655। तो यहाँ आ गया 5। फिर ये बन गया, यहाँ से 665 यहाँ लिख दिया, 665 बच गया, 665 तो हमने लिखा। और अब इनका सम, इसका सम लिखेंगे तो क्या होगा 6000 में 8 माइनस करना पड़ेगा, 3 2 नहीं आएंगे, तो देखो क्या आएगा 6657। तो इसका 7 यहाँ लिख लेंगे, 7 आएगा ना कि 9 आएगा। तो ये लास्ट 4 डिजिट है। देखिए कैलकुलेशन एक बार, कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। मैंने इसका 9 आ रहा था कि 7 आएगा। सर 9580 आ रहा है मेरा तो। 9580 यस सर। 9 ही आ रहा है। कहाँ देखो, ये देखो 9, वही तो मैं कर रहा हूँ, ये 665 आया है। सर 2 × 2997 + 665। 6665 प्लस, जब वो करोगे तो 6000 में 8 माइनस कर दो, 3 2 नहीं आए, 1 1 2 3, 7 आ रहा है। यहाँ तो
सर इसमें हमें यही करना होगा ना, 2 × 2997 + 665 की जो यूनिट डिजिट आएगी। हाँ सर तो 2 × 2997 तो आ रहा है 5994। 7 ही तो माइनस किया, क्या हुआ देखो 7। अच्छा सर आप सॉरी, यहाँ माइनस 8 माइनस कर दिया, 6 माइनस होगा ना, 3 2 माइनस हुए, 1 2 और 3 2, इसलिए यहाँ 8 नहीं माइनस करके 1 2 पहले माइनस किया था, फिर 2 2 2 × 2, यहाँ 2 क्यूब कर दिया गलती से, यहाँ 2 × 3 नहीं, 3 2 मतलब 6, सही बोल रहे हो 9, ऐसे आ गया 9580। अच्छा अगर इसका सम कैलकुलेट करना होता है हमें, तो मान लीजिए सारे 2 2 2 3000 टर्म्स तक का सम हो, तो 3000 का तो क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? ऐसे लिखा होता 2 + 22 + 222 + 2 2 2 2, चलो 10 टर्म्स का कैलकुलेट कर लो। अगर 10 टर्म्स का कहा जाए तो क्या कैसे कैलकुलेट करें? फिर 3000 भी देख लेंगे। कैसे करेंगे इसको? सोचो 2 कॉमन ले लें, सर इससे हो मेरा जाएगा। कुछ आया है क्या बता सर। रहा? हाँ सर 2 3 4 5 6 7 8 9 00। कैसे कैलकुलेट किया? बताओ कैसे कैलकुलेट किया? सर ऐसे ही किया है। 2 कॉमन लिया, फिर उसके बाद सर उसके बाद बस ऐड कर दिया, तो बहुत सिंपल था, मतलब सब वन, सब सारे डिजिट सेम ही थे और सब वन थे। अच्छा ऐड कर दिया। नहीं देखो 3000 होंगे तो नहीं, ऐसे ऐड करने से बन जाएगा, टफ हो जाएगा। सर ये तो तो 10 टर्म्स का आपने बोला था ना, तो सर 10 टर्म्स तो ऐड हो गए इजीली। अच्छा 10 हो गया इजीली। मैं तो देखो मेथड बता रहा हूँ जिससे कि 10 ही नहीं 100 हो या 3000 भी हो, तो कैसे करेंगे? ऐसे लिख लिया, 2 कॉमन ले लिया, अब इसमें 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए। 9 बाहर डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा 9, ये वाला क्या बनेगा 99, ये कितना आएगा 999, ये आ जाएगा 900 9999, ऐसे आ जाएगा। अब पहले वाले को लिखिए 9 को 10 - 1, दूसरे को 100 - 1 मीन्स 10 स्क्वायर -1, तीसरे में 10 क्यूब -1, फिर 10 पावर 4 -1, ऐसे 10 पावर 10 - 1,
10 टर्म है। 2/9 अब ब्रैकेट में 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अप टू 10 पावर 10 ये आ गया। -1 वाले अलग कर लो, -1 -1 -1 कितनी बार है 10 टाइम्स तो -10 ऐसे लिखो। ये 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब ये भी एक जीपी है। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था a प्लस ए आर स्क्वायर, जहाँ a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो है, डिवाइड करेंगे सेकेंड बाई फर्स्ट, r आएगा। इनफाइनाइट टर्म्स का बताया था, यही अगर n टर्म्स हो केवल तो इसका फार्मूला होता है a इंटू r रेज टू द पावर n -1 अपॉन r -1, या माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल भी कर सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही सेम है। 1 - r पावर n अपॉन 1 - r। ए फर्स्ट टर्म है, यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म 10 है, सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करोगे 10 आएगा, थर्ड में सेकंड को डिवाइड करोगे तब भी 10 आएगा। तो यहाँ ए भी 10 है और r भी 10 है, मतलब फर्स्ट टर्म 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है। तो इसका हम लिखेंगे 2/9 a 10 इंटू r पावर n 10 पावर n, n मीन्स 10, कितने टर्म है यहाँ 10, 3000 होते तो 3000 लिखते, अपॉन 10 - 1, 10 - 1 मीन्स 9 -10, ऐसे छोड़ देंगे सम को, आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यही आंसर करें, ठीक है। सर यहाँ पे हमने 2/9 क्यों किया उसको, 2 को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ना, ये स्टार्टिंग में इसमें नहीं बन पाता। इसको पहले को अगर मैं 1 लिखता, दूसरे को 1 + 10 लिखता, तीसरे को 1 + 100 नहीं बनता, 1 + 110 बनता, तो वैसा टर्म नहीं बन पाता जीपी जैसा। इसमें बन जा रहा है सभी सेम, 10 10 100 -1 1000 -1 सबसे 1 1 कम है, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से एक सिमेट्री आ रही है और फिर हम सम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमने यहाँ क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। मनित कहाँ रह गया, टेस्ट चल रहा है क्या अभी भी स्कूल में, ये खत्म हो गया सभी? सर हमारे में चल रहे हैं अभी चल रहे हैं, कब है लास्ट? सर 10 अक्टूबर को है लास्ट। सर मैंने मनत को भी मैसेज किया था, उसका रिप्लाई भी नहीं आया है। ठीक, ये देखो अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सर 5th क्वेश्चन में निकालना क्या है हमें? देख रहा हूँ, देखते हैं क्या निकालना है, वहां पे क्या कैलकुलेट करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही, कुछ दिया तो नहीं है, क्या क्या कैलकुलेट करना है? सर डी पॉइंट भी नहीं दे रखा। पी की जगह डी होना चाहिए था शायद, हाँ। चलो वो बाद में देख लेंगे। क्वेश्चन 4 का आंसर 6 आ रहा है मनीष का, कैसे करेंगे ये भी बताओ फोर्थ को। सर मैंने तो ऐसे किया कि सर जैसे जब हम
सर सबसे पहले मैंने 99 लिखा और सर फिर 7 से डिवाइड किया और सर फिर आगे फर्दर डिवाइड करते गए सर, मतलब 9 ऐड कर करके जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो सर मेरे पास डिवाइजर में एंड में जब रिमाइंडर 0 आया तब डिवाइड जो क्वोशिएंट आया वो आया 142,857। तो सर 6 डिजिट्स हो गई उसकी। अच्छा ठीक है, सही है। कैलकुलेट कोशिश करते रहना है। देखो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये हम 11th में पढ़ेंगे या 10th में पढ़ेंगे 9th में। ऐसे क्वेश्चन तो बस हमें ऑब्जर्व करने हैं अपने से, जैसे 4th है 3rd है और उस तरीके से बनाने हैं। ये किसी भी, ये कहीं नहीं है। ये फर्स्ट का कॉन्सेप्ट आप 11th में पढ़ोगे, 11th 12th में, सेकंड का पढ़ोगे, लेकिन 3rd 4th का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे। ये तो हमें अपने से सोचना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। यहाँ से देखिए, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7। वो बताओ जिसमें जब हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो लास्ट सारे नंबर्स क्या है, 9999999 ऐसे आए, जितने भी डिजिट का नंबर हो। तो 7 से मल्टीप्लाई करने पे आए। तो सबसे पहले हम 7 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस पर 9 आए। सबसे पहले तो यूनिट प्लेस पे 9 आना चाहिए ना। तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करते हो कि यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, बताओ। 7 में तो 7 ही हो सकता है, और कोई हो सकता है क्या? 7 बन जा 7, यूनिट प्लेस 7 होगा। 7 2 जा 14, यूनिट प्लेस 4 होगा। 7 3 जा 21, यूनिट प्लेस 1 होगा। 7 7 जा 49, यूनिट प्लेस 9 होगा। तो यहाँ पे जो नंबर हमें चाहिए उसका यूनिट प्लेस 7 हो सकता है केवल, और कोई पॉसिबिलिटी मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। आपको दिख रही है क्या? अब यहाँ मिला 49, तो उसका 4 आया। यहाँ से क्या मिला? 4 मिला। अब 4 में क्या ऐड होगा जिससे कि ये 9 बनेगा? अगला भी 9 आना चाहिए ना, 5। तो हम 7 में क्या मल्टीप्लाई करें जिससे कि यूनिट 5 आए और 5 और प्लस 4 मिलकर के 9 बन जाए? बताओ, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? आप बताओ। 5 होना चाहिए। 7 5 या 35, 35 यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई किया आपने, यहाँ से मिला 4, ऐड किया, कितना आ गया? 39। इसका 9 आपने यहाँ लिख दिया, 3 बच गया। अभी 3 है आपके पास। 7 7 या 49 था, 5 + 4 9 लिखा। अब 8 आएगा। अब यहाँ 3 मुझको बनाना है, यहाँ 6 बनाना है, तभी तो यहाँ बनेगा 9। तो 6 कैसे मिलता है? 7 8 जा 56, ठीक है। 56 + 3 59, उसका 9 मैंने यहाँ लिख लिया। यही किया ना? क्या बचा? 59 में से 5 रह गया। अब 5 यहाँ है, तो सर मुझे यहाँ 4 बनाना है। 4 कैसे बनता है? इससे 2 से 7 2 जा 14, 14 + 5 9 बन गया। 1 आ गया। अब क्या करें बताओ? 8 चाहिए। 4 4 लिख लिया, 4 लिखा तो कितना आया? 28 + 1 29। अब कितना हुआ? 2। सर अब 2 तो यहाँ 7 चाहिए, क्या लिखेंगे? 1। कितना आ गया? 7 + 2 9। सब बन गया 999। तो ये नंबर क्या होगा? 1428757 होगा वो नंबर। तो वो कितने डिजिट का नंबर है? 6 डिजिट है। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 6। ठीक है, ये कहीं नहीं पढ़ने जा रहे हैं आप। 11 12 में भी किसी टॉपिक में नहीं है। ये आपको अपने से ऐसे सोचना है, दिमाग खोलने वाले क्वेश्चंस हैं कि बुद्धि खुल जाए आपकी। देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए।
चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए। सर देखिए अगला क्वेश्चन 5 में हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन 5 छोड़ दो, कुछ गड़बड़ दिया हुआ है लग रहा है। 6 करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कैलकुलेट करना है ये नहीं दिया है, ये पी की जगह डी होगा, और फिर क्या चाहते हैं क्वेश्चन में वो भी नहीं दिया है, तो इसलिए रहने दो उसको, 6 बनाओ। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बना लें, और उससे फिर ऑब्जर्व करें क्या क्या यहाँ लिखा है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएं। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर एट सी, सी इनका सेंटर है। एक की रेडियस क्या है R1 और दूसरे रेडियस बाहर वाले की है R2, ठीक है ना। R2 माइनस R1 ग्रेटर देन 0, मतलब R2 ज्यादा है। CA CAB, इसी A को एक्सटेंड करो, ये क्या है, आर कॉमन लाइन रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो ये ही कॉमन लाइन है जो कि रेडियस है सर्कल की, इससे रेडियस मिल रही है। फिर टेंजेंट एट ए, इस पर ए पर टेंजेंट कहाँ पे जाके मिले, मीट बिगर सर्कल एट डी, ये सर्कल को मिल गई डी पर, तो लेंथ बी डी, ये लेंथ बी डी कैलकुलेट करनी, ये क्वेश्चन, ये लेंथ बी डी कैलकुलेट करें। मैंने इसका क्या आंसर लिखा है बेटा आपने? सर मैंने लिखा है √2 R2, फिर ब्रैकेट में R2 माइनस R1। सर पूरा रूट के अंदर है। ये देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है, ए बी लेंथ कितनी होगी, R2 माइनस R1। ये CD लेंथ कितनी होगी, ये रेडियस होगी, ये R2 होगी। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में AD पाइथागोरस से कैलकुलेट कर सकते हो, √R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर लिख सकते हो। और यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो BD बराबर क्या होगा, √AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB स्क्वायर मीन्स R2 माइनस R1 का स्क्वायर, और AD स्क्वायर कितना हो गया यहाँ से, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अगर आप इसका
स्क्वायर करना चाहते हैं तो R2 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यहाँ आएगा 2R2 स्क्वायर, R1 स्क्वायर कैंसिल -2 R1 R2, यहाँ से आ गया √2 R2 कॉमन R2 माइनस R1। यही बता रहे थे मैं इसका। वेरी गुड बेटा, ये आ गया आंसर। देखिए देखिए टफ नहीं है ये तो, अपने 9th वाले से बन जाना चाहिए कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लीजिए। 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम, एक टॉपिक आता है 11th में, उस पर बेस्ड है। बताएं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। पहले तो आपको ये बता दें, x प्लस वाई रेज टू द पावर n लिखा हो, जहाँ n कोई नेचुरल नंबर है, मान लीजिए 10 है, 5 है, 8 है, ऐसा कुछ भी है। इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, जैसे 2 है तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई क्यूब है तो क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ऐसे ही पावर 4, 5, 100 है तो उसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं nc0 x पावर n y पावर 0 nc1 x पावर n माइनस 1 y पावर 1 nc2 x पावर n माइनस 2 y स्क्वायर। इस तरीके से चलता जाता है। बीच में आएगा ncr x पावर n माइनस r y पावर r ncn x पावर 0 y पावर n। सभी टर्म्स में आप देखेंगे तो x और y के पावर का सम क्या होता है, n होता है। इस तरीके से हमारे पास टर्म्स आते हैं, इसको एक्सपेंड करने से ये टर्म्स मिलेंगे। जैसे x प्लस वाई स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, x प्लस वाई क्यूब को करते हैं, वैसे x प्लस वाई पावर n को, इस टर्म को करते हैं हम लोग जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या है, NCR x पावर n माइनस r y पावर r। इसमें r की वैल्यू अगर आप 0 रखें तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा। r 0 रखने पे, 1 रखने पे सेकंड मिल जाएगा। देख लीजिए r2 रखने पे, वो टर्म जिससे हम बाकी सारे टर्म लिख सकें उसे कहते हैं जनरल टर्म। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स पावर 8 को जब आप एक्सपेंड करोगे तो उसमें जो x पावर 7 वाला टर्म आएगा उसका कोफिशिएंट बताना है। तो इसमें पहले जनरल टर्म देखिए क्या आएगा। इसी से n की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई 8, x की जगह क्या है एक्स स्क्वायर बाई 2, y की जगह क्या है -2 बाई एक्स, तो वो यहाँ रखिए पहले 8cr एक्स स्क्वायर बाई 2 पावर 8 माइनस r -2 बाई एक्स पावर r। x की जगह ये रख दिया, y के प्लेस पे ये रख लिया। ये है जनरल टर्म। इसमें x का पावर कितना होना चाहिए, x का पावर 7 होना चाहिए। तो x का एक्सपोनेंट कंपेयर कीजिए, यहाँ से आएगा 2 इंटू 8 माइनस आर मीन 16 माइनस आर, और यहाँ से आएगा x पावर r, ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस आर, तो x 16 माइनस 2r माइनस r
ये बराबर होना चाहिए 7। 3r बराबर, बताइए कितना आया? 7 चाहिए हमें। क्वेश्चन ठीक लिखा है, 7 का तो कोई टर्म आएगा ही नहीं। 16 माइनस 7 कितना हुआ? 9। अच्छा r, ठीक है, r आ गई। r बराबर 3। r की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सही है। तो अब यहाँ r की जगह 3 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 8c3 x² बाई 2 पावर 5 माइनस 2 बाई x पावर 3। तो देखिए 8c3 की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे लिखिए 8 इंटू 7 इंटू 6, 3 लिखा है, 3 टर्म लिखिए अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहाँ से 2 पावर 5 माइनस 2 का क्यूब माइनस आ जाएगा, माइनस 8 अपॉन 32 2 पावर 5, और x का पावर 10 अपॉन x क्यूब x पावर 7। तो कोफिशिएंट ये हो गया। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 6 कैंसिल, ये इससे कैंसिल 4, यह 56 अपॉन 4 माइनस 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? -14। समझा दीजिए। आप बता देंगे, पहले नोट कर लो। ये है बाइनोमियल। सर आप इसके थोड़े और क्वेश्चंस करवा सकते हैं प्लीज? आप करवा देंगे, पहले ये तो देख लो, आगे और आएंगे तो और करा देंगे। पहले एक बार देख रहे हैं कि सब में कौन कौन से कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है ना? यस सर। इस पेपर में और क्वेश्चंस आएंगे तो और करेंगे। ये तो वैसे भी मैंने बताया ना 11th में है, और आपको जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी आगे क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए और करवा देंगे। और साथ में आपको पेपर्स, जैसे मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ना, और पेपर भेज देंगे, आप भी करके देख लीजिएगा, जिसमें भी दिक्कत होगी फिर वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ये सर आप इस पहले, क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? आंसर ये हुआ -14। सबसे पहले ये देखिए, ये बाइनोमियल थ्योरम, ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। n की जगह 2 रखोगे तो x प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस वाई क्यूब आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये होता है बाइनोमियल थ्योरम। NC0 NCR अभी आपको बताया था, वही वाला है NCR x पावर n माइनस r y पावर r, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में ये है जनरल टर्म है, जनरल टर्म जिसमें r 0 1 2 3 रखोगे तो अलग अलग टर्म मिल जाएंगे। r 0 1 2 3 सब रखते हैं तो डिफरेंट टर्म्स आते हैं, ठीक। इसमें ही इसे कहते हैं जनरल टर्म। अब इस एक्सपेंशन के लिए हमें क्वेश्चन में बोला था कि x पावर 7 का ऑप्शन बताओ, तो इसमें मैंने पहले जनरल टर्म लिखा, n की वैल्यू हो गई 8, x ये आ गया, y ये आ गया, ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब इसमें x का पावर हमने देखा कि x का पावर क्या आ रहा है, तो यहाँ 2 इंटू 8 माइनस r 16 माइनस 2r, और यहाँ से माइनस r, ये बराबर किसके होना चाहिए? 7 के। पावर को कंपेयर किया जिससे r की वैल्यू आई, r की वैल्यू आई तो इस r की वैल्यू को वापस इसी में रख दिया, वापस इसमें रखा, r की जगह क्या 3, r की जगह 3 रखा तो ये टर्म आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया x पावर 7, तो x पावर 7 का जो कोफिशिएंट है ये है कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट हमने सिंप्लीफाई किया, कितनी वैल्यू आ रही है? -14। ऐसे करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे आगे क्लासेस में, ठीक है, और टॉपिक्स के भी, बाकी जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उनके भी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर लीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिएगा।